प्रदेश बीजेपी की टीम का हुआ ऐलान। यमुना पार से लिए गए कई नेता, कुलजीत चहल, हर्ष मल्होत्रा महामंत्री, नीमा भगत और गौरव खारी मंत्री। एमसीडी के प्राइमरी स्कूल में लाश मिलने से मचा हड़कंप। सीवर में पड़ा था 21 साल के वक्त की लाश। बदबू आने पर हुआ मामले का खुलासा, तो वही नेता विपक्ष ने उठाए स्कूल की सुरक्षा पर सवाल। काउंसलर और हेल्थ कमेटी की पूर्व चेयरमैन सचिन शर्मा और एमसीडी डायरेक्टर डॉक्टर मुकेश के बीच हुई हाथापाई। डॉक्टर मुकेश ने पूर्व चेयरमैन पर लगाए मारपीट के गंभीर आरोप, तो वहीं निगम में डॉक्टरों ने किया प्रोटेस्ट। वहीं हेल्थ कमेटी के पूर्व चेयरमैन ने आरोपों को सिरे से किया खारिज। उल्टा डॉक्टर मुकेश पर लगाए बदसलूकी के आरोप। हाथरस में गैंगरेप पर लोगों में दिख रहा है गुस्सा। कैंडल मार्च निकालकर दोषियों को फांसी देने की लोग कर रहे हैं अपील। और कोरोना से जंग जीते सीसीएन न्यूज़पेपर के प्रधान संपादक अश्विनी चौहान ने किया प्लाज्मा डोनेट। कुछ दिन पहले हुए थे कोरोना पॉजिटिव, साथ ही लोगों से भी प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली प्रदेश बीजेपी की टीम का ऐलान कर दिया गया है और यमुना पार के नेताओं को इसमें काफी महत्व दिया गया है। यहां तक कि 3 महामंत्री बनाए गए हैं और तीनों ही यमुना पार से हैं। इसके अलावा कोषाध्यक्ष भी शादरा जिले से लिए गए हैं। उपाध्यक्ष पद पर वीरेंद्र सचदेवा को मयूर विहार जिले से लिया गया है। महामंत्री पद पर कुलजीत चहल शादरा जिले से, हर्ष मल्होत्रा नवीन शादरा जिले से और दिनेश प्रताप सिंह को भी शादरा जिले से हैं। 8 मंत्रियों में से पूर्व मेयर नीमा भगत को शादरा जिले से लिया गया है। गौरव खारी को उत्तर पूर्वी जिले से और सरदार इमप्रीत सिंह बख्शी को मयूर विहार जिले से लिया गया है। कोषाध्यक्ष शादरा जिले में से विष्णु मित्तल बनाए गए हैं। ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष संतोष पाल को बनाया गया है, जो शादरा जिले से हैं। इसके अलावा पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष कौशल मिश्रा भी यमुना पार के उत्तर पूर्वी जिले से हैं। शादरा जिले के अभय वर्मा को मुख्य प्रवक्ता लिया गया है। प्रवक्ताओं में आदित्य झा शादरा से, यासिर जिलानी मयूर विहार जिले से, इसके अलावा मीडिया प्रमुख भी शादरा जिले के नवीन कुमार को बनाया गया है। पूर्व दिल्ली के कल्याणपुरी में मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कल्याणपुरी 7 ब्लॉक के एक एमसीडी प्राइमरी स्कूल के सीवर में 21 साल की युवक की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों ने बहुत ज्यादा बदबू आने की शिकायत की। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं नेता विपक्ष ने मौके पर पहुंचकर निगम के स्कूलों में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। नेता विपक्ष ने कहा कि बीजेपी शासित निगम के स्कूलों में कोई सुरक्षा नाम की चीज नहीं है। इस तरह की घटना स्कूल के अंदर होना स्कूल की सुरक्षा पर तमाम सवाल खड़े करती हैं। निगम को मामले में संज्ञान लेना चाहिए। तो वहीं पुलिस ने भी इस पूरी घटना पर हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। एमसीडी प्राइमरी स्कूल जो कि जोन चेयरमैन के क्षेत्र में आता है और जोन चेयरमैन यहाँ की काउंसलर हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे सिक्योरिटी गार्ड भी स्कूल के अंदर होगा, 2 शिफ्टों में होगा। उसके बावजूद यहाँ पे स्कूल के स्टाफ को उसकी स्मेल नहीं आई और किसी को जानकारी नहीं मिली। जब बराबर में रहने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ से बदबू आ रही है, तब जाकर के उसकी तफ्तीश की गई, तब पुलिस आई और तमाम नागरिकों की वजह से आज ये पता चल पाया कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि एमसीडी प्राइमरी स्कूल जो कि भारतीय जनता पार्टी जिस नगर निगम को चला रही है उसके अंतर्गत ये स्कूल आता है। इसको खिचड़ीपुर ब्लॉक 7 का स्कूल बोलते हैं। ब्लॉक 7 खिचड़ीपुर के स्कूल में जिसकी जोन चेयरमैन भावना मलिक जी जोन चेयरमैन भी हैं और उन यहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक ना तो क्षेत्रीय निगम पार्षद यहाँ आई हैं, ना तो वो पार्षद होने के नाते आई, ना जोन चेयरमैन होने के नाते आई, ना निगम से कोई और नेता यहाँ पे आया है। तो मैं समझता हूँ कि उनको आना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर हमारे जो एमसीडी के अंतर्गत चलने वाले स्कूल हैं
उनके अंदर ऐसी घटनाएं किस तरीके से हो जाती हैं। काउंसलर और हेल्थ कमेटी के पूर्व चेयरमैन सचिन शर्मा का एमसीडी डायरेक्टर और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पर कार्यरत डॉक्टर मुकेश कुमार के बीच की झड़प का मामला बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल बुधवार शाम को मेडिकल वैन की उपलब्धता को लेकर दोनों के बीच में हाथापाई हुई थी, जिसके बाद इस मुद्दे को एमसीडी में उठाया गया। जहां एक तरफ इस मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर मुकेश का पक्ष लिया और घटना को निंदनीय बताया, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मुकेश के समर्थन में कई डॉक्टर्स ने एमसीडी में हंगामा किया और पूर्व चेयरमैन सचिन शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक मोबाइल वैन का मुद्दा मेरे सामने आ रहा है कि उन्होंने कहीं पर एक हेल्थ कैंप लगाया था। ये बता दिया गया था कि भाई हमारे पास कोई भी मोबाइल वैन अवेलेबल नहीं है। उसके बावजूद एक मतलब उन्हें इस तरीके से मारा गया जैसे उनका कोई दोष है। प्लान करके बुलाया गया है, सारे के सारे पार्षद वहाँ पर इकट्ठे हैं। अगर एक कम पड़ जाता है तो दूसरा उसे पकड़ लेगा। ये कहाँ की मतलब नाइंसाफी लोग हमारे साथ कर रहे हैं। जहां एक तरफ डॉक्टर मुकेश ने मारपीट के कई गंभीर आरोप हेल्थ कमेटी के पूर्व चेयरमैन सचिन शर्मा पर लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन ने इन आरोपों पर अपनी सफाई पेश की है। सचिन का कहना है कि मैंने नहीं, डॉक्टर मुकेश कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की है। फिलहाल दोनों ने इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। अब देखना ये होगा कि किस पर क्या कार्रवाई होती है। उनके एक कोई कैंप का आयोजन किया था ताहिरपुर में, उसके लिए मोबाइल वैन की जो है ना व्यवस्था क्यों नहीं की। उसके बाद में सर ने जो है ना दूसरा एएनएम के ट्रांसफ़र का इशू उठाया। वो मेरे साथ में असमर्थता थी, वो उन्हें बताई। इसी पर नाराज़ होकर के उन्होंने फाइल जो है ना उठा ली और फाइल मेरे से उठा करके फाड़ने की कोशिश की, पर फाड़ने की बजाय उन्होंने फेंक दी। गुस्से में मेरे पीठ पर जो है ना थप्पड़ यहाँ दिया और मेरा हाथ पकड़ के ये खींचा, तो ये मेरे यहाँ पर जो है ना नील मार्क भी जो है ना लग गया। अब क्योंकि ज़्यादा हाथापाई हो जाए या वो है, और भी कमेंट किए। मैंने कंप्लेन अभी पुलिस में दी है और आगे जो है ना कार्रवाई है। जिस तरह से मेरे साथ हरकत हुई है तो उस हिसाब से मैं कमीशन में भी जो है ना दे दी। बिल्कुल ऐसा नहीं था। एक कार्यक्रम था एक एनजीओ का कोड़ी कॉलोनी में, तो वहाँ एक मेडिकल वैन लगनी थी। सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैं डॉक्टर साहब आपने टाइम से वैन नहीं भेजी। वहाँ बच्चे इतना परेशान हुए, दोपहर में खड़े रहे क्योंकि उनका जो रिएक्शन बड़ा ही अजीब सा था। इसलिए मैंने 3 कंप्लेंट ज़रूर दी थी। अपने मेयर को दी, हमारी पार्टी के नेता सदन परवेश शर्मा जी को दी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को दी, एक थाने में भी दी। क्या कहना है कि आप किसी तबादले के लिए जोर दे रहे थे एएनएम वगैरह? ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सचिन जी किसी बात से और डॉक्टर साहब आहत हुए हैं, हम खेद करते हैं। कोई बात सचिन की बुरी लगी होगी कहने में, हम खेद प्रकट करते हैं। ये आपस में इन दोनों की बात है। जो पहली पुलिस पे कंप्लेंट है वो परसों की तारीख में जा कर के वो सचिन शर्मा के द्वारा थाने में दर्ज कराई जा चुकी है। इसके बाद में कल डॉक्टर मुकेश ने कराई है। लेकिन मैं इस तरीके की किसी भी जो ये हुई है मैं इसकी निंदा करता हूँ। एक बार हम बैठ चुके हैं आपस में और दोबारा फिर बैठ करके मैं इसको मैटर को सॉर्ट आउट करता हूँ। पूर्व दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में हाथरस गैंगरेप की घटना को लेकर लोगों में गुस्सा दिख रहा है। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दोषियों के खिलाफ फांसी की मांग की है। लोगों ने यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और केस का फैसला ऐतिहासिक होना चाहिए जो ऐसे अपराधियों के लिए सबक हो। इसके साथ ही लोगों में केंद्र सरकार और यूपी सरकार को लेकर भी गुस्सा दिखा है। नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी वो, हाथरस की बेटी नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी थी वो किसी जात की बेटी नहीं, सारे धर्मों की बेटी थी वो मुस्लिमों की समाज की बेटी थी, वो हिंदू समाज की बेटी थी, वो दलित समाज की बेटी थी, वो जैन समाज की बेटी थी, वो ब्राह्मण समाज की बेटी थी, वो हिंदुस्तान की बेटी थी। और हिंदुस्तान की बेटी के साथ जो लोगों ने अन्याय किया है वो अन्याय हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चाहे किसी समाज के लोगों और चाहे किसी धर्म के लोगों। आज मनीषा के साथ जो कांड किया बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास वो शब्द नहीं, हमारे पास वो अल्फाज नहीं कि हम मनीषा बेटी हम तेरे लिए कह सकें। हमारी आंखों में आज आंसू तो है लेकिन तेरे लिए अल्फाज नहीं है। उन दरिंदों ने जो तेरे साथ किया, उन दरिंदों ने जो तेरे साथ बलात्कार किया है, उन
दलितों ने जो तेरी जीभ काटी है, उन दलितों ने जो तेरी कमर की हड्डी तोड़ी है, उन दलितों ने जो काम किया है, उसको हम पूरे हिंदुस्तान के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी जातियों के लोग मिलकर अब उनको साथ लाएंगे। कोरोना से जंग जीते सीसीएन न्यूज़पेपर के प्रधान संपादक अश्विनी चौहान ने प्लाज्मा डोनेट किया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले हुए थे अश्विनी चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। स्वस्थ होने पर उन्होंने प्लाज्मा डोनेट कर औरों को भी जीवन दान देने का फैसला किया। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की कि वो प्लाज्मा डोनेट कर लोगों को कोरोना से मात देने में मदद करें। सबसे पहले तो मेरे पास किसी रिलेटिव का फ़ोन आया था कि वो हमारे कोई जानने वाले हैं जिनको प्लाज्मा की बहुत सख्त ज़रूरत है, उनकी जान बच सकती है। इसको देखते हुए मैंने प्लाज्मा डोनेट करने का फ़ैसला किया। लेकिन हमारे आसपास के जितने भी लोग थे उन लोगों ने मुझे डिग्रेड करने की कोशिश की कि अभी आप वीक हो, बहुत हो, ये आपका वेट भी कम है, तो आप प्लाज्मा डोनेट करोगे आप और वीक हो जाए। लेकिन मैंने उसको सबको नज़रअंदाज करते हुए प्लाज्मा डोनेट करने का ही फैसला किया, जिससे कि मेरे मन में यह था कि किसी की जान बच जाए, जिससे कि वो दोबारा अपने आप में खड़ा हो जाए। तो वही मेरे में एक हिम्मत होती। सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी कोरोना से पीड़ित होकर ठीक हुए हैं वे सब लोग प्लाज्मा डोनेट करें। उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा, 15 से 20 मिनट लगते हैं जिससे कि आप उसको प्लाज्मा देने में। मैं दिल्ली सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ये मैनेजमेंट वो देखें और सुबह जब वो पहली बार सैंपल लेते हैं उसी सैंपल के अनुसार वो अपना चेक कर लें और 2 या 3 घंटे के अंदर प्लाज्मा दिया जाए। नहीं, दिल्ली सरकार का जो हॉस्पिटल में आया तो राजीव गांधी हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ, तो मुझे वहाँ के मैनेजमेंट से कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ मैनेजमेंट भी ठीक था और वो सफाई वगैरह भी बहुत अच्छी थी। घर घर से कूड़ा उठाने की योजना की शुरुआत पूर्व दिल्ली नगर निगम ने कर दी है। फिलहाल इस योजना की शुरुआत पूर्व दिल्ली के कृष्णा नगर से की है, जिसके लिए निगम ने 7 टिपर, 2 कॉम्पैक्टर और 9 रिक्शा भी मंगवाए हैं। इन सभी के माध्यम से पूर्व दिल्ली के घरों से, नालियों से और सड़कों से कूड़े को उठाकर गाजीपुर लैंडफिल साइट पर डाला जाएगा। कृष्णनगर वार्ड में ये नए टिपर्स आए और इनके साथ साथ नई रिक्शा और कॉम्पैक्टर ट्रक भी आ रहे हैं। और ये जो नया सिस्टम लागू हो रहा है, इसमें 3 तरीके का कूड़ा जो घरों से इकट्ठा होता है, झाड़ू लगा के सड़कों पे इकट्ठा होता है, नालियों से जो निकाला जाता है। तीनों तरीके का कूड़ा इकट्ठा करने के बाद जो हमारे निगम के कर्मचारी करेंगे, इस कूड़े को जो है ये जो प्राइवेट कंपनी है ये उठा के जिन जगहों पे पहुंचाना है, जैसे गाजीपुर लैंडफिल साइट है या बायोमीथेनाइजेशन प्लांट है, वहाँ पहुंचाएगी। तो ये आगे उनका काम है और उसके लिए जो भी आधुनिक मशीनों की आवश्यकता है वो सारी आपूर्ति ये नई कंपनी करेगी। ये जितनी मशीनें उनकी तरफ से आई हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली के वजीराबाद मेन पुस्ता रोड पर रैफ 103 बटालियन में फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत फिट रन दौड़ का आयोजन किया गया। इस फिट इंडिया रन दौड़ में RAF 103 बटालियन के अधिकारियों के साथ जवानों ने हिस्सा लिया और दौड़ लगाकर लोगों को ये संदेश दिया कि हम अपने शरीर को किस तरह फिट रख सकते हैं। कोरोना काल में हम फिजिकली एक्टिविटीज़ करके अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, तभी हम अपने आप को कोरोना जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर देश भर में इस तरह के फिट इंडिया फ्रीडम रन दौड़ के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। RAF 103 बटालियन के कमांडेंट श्री P.K. Zori ने बताया कि इस दौड़ का उद्देश्य हमें अपने शरीर को फिट रखना चाहिए, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करके या फिर योगा द्वारा अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। RAF 103 बटालियन के जवानों को फिट रखने के लिए इस दौड़ का आयोजन कर जवानों में उत्साह बढ़ाया गया ताकि हमारे जवान फिट रहें। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो इंसान कोरोना जैसी महामारी को भी मात दे देगा। साथ ही इस मौके पर अच्छी दौड़ लगाने वाले जवानों को प्रमाण पत्र देकर उनका मनोबल भी बढ़ाया गया है। फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा, रनिंग के द्वारा और दूसरी एक्सरसाइज योगा के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहेगा, जिससे आगे आने वाले हर कार्य को आप अच्छे से कर पाएंगे। और कोविड के समय में जो भी सिचुएशन चल रही हैं उनमें जैसे बोला जाता है कि अपने आप को स्वस्थ रखें, जितना आप एक्टिविटी करेंगे उससे आप इस वायरस से अच्छे से लड़ पाएंगे। सो ये एक तरह की पहल थी माननीय प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा, जिसको 103 बटालियन RAF व अन्य RAF बटालियन, CRPF बटालियन ने बहुत अच्छे से किया है। पूर्व दिल्ली में शकरपुर थाने के अंतर्गत एक महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला कहना है कि उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया है। महिला के अनुसार ससुराल
पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर शादी होने के तुरंत बाद से ही प्रताड़ित किया करते थे और वह किस बात के लिए मना करती थी तो मारपीट किया करते थे। महिला का आरोप है कि लड़के का पिता भी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया करता था। लड़की के साथ मारपीट भी की जाती थी। महिला का आरोप है कि लड़के का पिता भी महिला के साथ संबंध बनाने की कोशिश किया करते थे। तब फिर महिला विरोध करती थी तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। फिलहाल महिला ने शकरपुर थाने में इस बात की शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला की एफआईआर लिखकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच में जुट गई है। मेरे सास ससुर, मेरी पूरी फैमिली मुझे जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे परेशान कर रहे हैं। तब से मारपीट हो रही है। मेरी नंद जब बोलती है, अपने भाई के साथ मारती है, मुझे बोलती है कि लेकर ही क्या आई है, ऐसे घर से निकाल दो। जब से शादी हुई है 4-5 बार तो मुझे घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है। कहते हैं कि जहाँ जाना है जा, मौसी के जाना है जा, मामा के जाना है जा, जहाँ जाना है तेरी मर्जी है जा। वो मैं फिर पैर छू के माफ़ी मांगे, नहीं नहीं मेरा घर है, मुझे रख लो, मुझे रख लो। 3-4 बार निकाल चुके हैं। दहेज की मांग करते हैं कि कभी वॉशिंग मशीन लिया, तेरे को ज़रूरत है वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग मशीन लिया। जनवरी में शादी हुई थी इसी साल, और जब से शादी करी है जब से ये लोग परेशान कर रहे हैं। 4 लोग हैं, नंद है, माँ है, सास है, ससुर है और लड़का है। डिमांड करते हैं, डिमांड पूरी नहीं होती है तो मारते पीटते हैं। हम लोगों ने 2-3 बार बैठे भी मीटिंग की, फिर इसको हम मतलब ये अलग हो गई। अलग होने के बावजूद भी लड़का रोज़ कहता है कि उधर जाओ, पापा के यहाँ जाओ, पापा के यहाँ जाओ। जाने को तैयार नहीं है तो ये 15-20 दिन से डेली पिटाई लगा रहे हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN डैन को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।